नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद में। हमारे साथ डॉक्टर बुद्धि प्रकाश पारिस जी हैं। वो नशे के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, शराब। तो जानेंगे उनसे। नमस्कार, बेबाक न्यूज इंडिया में आपका नम, स्वागत है। नमस्कार, बुद्धि प्रकाश पारिक का भी स्वागत है सर। मैंने जो ये कैंपेन चलाया है, ये इसलिए चलाया है कि इंडिया के अंदर मैंने देखा है सब लोग किसी न किसी प्रकार की एक क्रांति करते हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं, वो किसी न किसी प्रकार से। मैं ये कहता हूँ कि ये गुटखा और ये शराब क्यों नहीं बंद होता। आप देखो देश का युवा कितना बर्बाद हो रहा है ये गुटखा खा खा के। मैं खुद भी गुटखे का आदी था। इवन मैंने 10 साल गुटखा खाया और आर्थिक नुकसान, शारीरिक और मानसिक नुकसान जो मैंने उठाया है, उसके बाद में मैंने गुटखा छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ का आदी था, लेकिन अब मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। जो लोग गुटखा खाते हैं उनको उनका नुकसान बताता हूँ और उनको कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाता हूँ कि ये स्थिति हो जाती है। जिस तरह से आपने कहा कि गुटखा और शराब के विरुद्ध आप कैंपेन चला रहे हैं, अभी कोरोना काल आया था तो उसमें जो है सारी दुकानें बंद कर दी गई थी, सब्जी की दुकानें बंद की गई थी। उसके बाद भी जो है शराब के ठेके खोल दिए गए थे। जी जी, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि शराब के ठेके ओपन थे, क्योंकि आर्थिक जो स्थिति है सरकार की कि भाई आर्थिक है जो नुकसान होता है। लेकिन ये नहीं देखा गया कि शारीरिक रूप से लोग कितने बीमार होंगे, कितने परेशान होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, पब्लिक इसको खुद जागरूक हो, खुद समझे तो बेहतर होगा। आज गुटखे के बारे में एक बच्चे से पूछोगे तो वो यही कहेगा। मैंने 16 साल के बच्चे से भी पूछा कि आप बेटा गुटखा क्यों खा रहे हो, क्यों ये इसको चबा रहे हो। तो कहने लगा जी मेरी आदत पड़ गई, अब मुझे मज़ा आता है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको उसको दुष्परिणाम बताओ। ये मत कहो कि कैंसर हो जाएगा। कैंसर दिखाओ कि कैंसर होता क्या है, उसे बताओ। मैं बताता हूँ जितना हो सकता है, और मैंने बहुत सारे लोगों को छुड़वाया भी है और उससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे कोई पैसा नहीं, मुझे कोई फेमस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि जो नुकसान आर्थिक और शारीरिक मैंने किया, आज मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और शुगर का पेशेंट हूँ इसी गुटखे की वजह से। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो खोया वो मेरे बड़े या जो मेरे साथी नौजवान भाई है वो ना खोए। बस जितना हो सकता है उतना करता हूँ। आप लोग भी जुड़ें और सबको छुड़वाएं, बस इस यही। तरह से लोग ज़्यादा गुटखा खाते हैं और कहीं न कहीं जो है कैंसर के शिकार भी होते हैं। तो ज़्यादा गुटखा खाने वालों को जो है आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा गुटखा जो खाते हैं दिन भर, तंबाकू, गुटखा, जर्दा। कोई कहता है कि जी मैं तो सादा पान मसाला खाता हूँ, कोई कहता है कि मैं तो है जर्दा खाता हूँ रगड़ने वाला। ये सब चीज़ें तंबाकू है, ये नुकसान करती है। आज नहीं, ये धीरे 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 आपकी मुंह की जो नसें हैं उनको जला देंगी और उसके बाद में आपके कैंसर होगा। कैंसर जो है वो धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन गुटखा खाएंगे, 11वें दिन आपको होगा, लेकिन लंबे समय से आप खाते रहिए, आपको पता लग जाएगा अपने आप। और ज़रूर यदि इस तरीके के जो गुटखे के जो एडिक्शन है, जो एडिक्ट लोग हैं, यदि वो इस परिणाम को देखना चाहते हैं तो कोई भी नज़दीकी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको अपना भविष्य दिख जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा गुटखा खा के, जो गुटखा खा के बहुत से लोगों की आदत होती है गुटखा खा के और वो सो जाते हैं मुँह में ही जो गुटखा चबा के, उन लोगों के लिए क्या कहें? वो तो इतना गलत है कि आप ये मान के चलिए कि वो तो बिल्कुल ये मानो कि वो तो कैंसर को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि वो मुंह में रहेगा तो कई बार तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अटक जाता है, जो जो उसकी श्वसन क्रिया में भी व्यवधान कर सकता है। साथ में जो मुंह के अंदर उसकी है जो मुंह के अंदर वो पड़ा रहेगा तो आपके दांतों को और इनको सबको सड़ाएगा, ख़राब करेगा। और एक चीज़ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भाई हैं जो गुटखा खा रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं गुटखा छोड़ रहा हूँ, अब नहीं खाता हूँ, या मैंने 10 से 1 कर दिया है, या कोई और उसका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो साथ में वो लाइकोपीन का सेवन करे, यानी कि टमाटर का सेवन करे। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कैंसर का विरोधक होता है। एक विटामिन है जो इसके अंदर है। जो कैंसर जो है, जो फाइब्रोसिस के जो पेशेंट हो जाते हैं उनको भी लाइकोपीन ही सजेस्ट किया जाता है। कि आपने देखा कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक तम्बाकू चलती है, वो बोलते हैं उसको लकड़ी वाली तम्बाकू। कुछ लोग जो है क्या करते हैं उसको खाते हैं और होंठों के नीचे दबा लेते हैं जैसे। तो
वो कितना हानिकारक है? देखो तंबाकू तो साहब सारा ही हानिकारक है, चाहे वो कोई सा भी हो, किसी प्रारूप में हो, चाहे वो रेडीमेड जर्दा हो, चाहे वो हाथ से बनाने वाला हो, चाहे वो गुटखा जो मिक्स करके खाते हैं वो हो, चाहे वो सिगरेट हो और चाहे वो हुक्का हो। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, लेकिन है सारे हानिकारक और सारे के सारे दुष्प्रभाव ज़रूर लाएंगे और ये आपको एडिक्ट कर देंगे, आदी कर देंगे। आप खाना नहीं खाएंगे लेकिन आप तंबाकू ज़रूर खाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। मैंने देखा है और एक नहीं, मैंने सैकड़ों लोग देखे हैं जो भले ही दिन में एक टाइम खाना नहीं खाएंगे लेकिन वो गुटखा, तंबाकू और शराब ज़रूर पिएंगे। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप इसको कम से कम सेवन करने की कोशिश करें, मतलब बंद ही कर दे, छोड़ ही दे कम से कम क्या। लेकिन जो ऐसे भाई हैं जो गुटखा नहीं खाते हैं, वो अपने परिवार में रिश्तेदारों को, दोस्तों को इसकी चर्चा करें और छुड़वाएं। जिस तरह के युवा आजकल के युवा जो है ज्यादातर शराब का सेवन और गुटखा का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो ये मेरे देश की विडंबना है कि 21वीं जो शताब्दी है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें आधुनिक हो गई है, सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया हो गया है, लेकिन आज भी जो काउंसलिंग है युवाओं को वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। युवा को पता ही नहीं है कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। नपुंसकता, तंबाकू वाले जितने भी जो युवा हैं वो कुछ समय बाद में नपुंसक भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं, क्योंकि मैं कैंसर हॉस्पिटल भी विजिट करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो उनके द्वारा ये चीज़ें बताई जाती है और विज्ञान ने भी बताया है कि तंबाकू से नपुंसकता भी आती है। यदि इसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो, वो काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही करे, हर चीज़ ही सरकार ना करेगी तो ज़रूरी तो है नहीं कि भाई सरकार ही इसका कदम उठाएगी। आप भी, जो व्यक्ति इस समय ये मेरा वीडियो देखेगा, जो इस चैनल को देखेगा, जो भी देखे, मैं उस भाई से निवेदन करूंगा कि आप दिन में जो भी जब समय मिले तो उसको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें कि इससे कितना नुकसान है और इससे क्या क्या आपको भविष्य में जो नुकसान उठाना पड़ेगा, उसकी थोड़ी सी यदि वो चर्चा कर लेंगे तो हो सकता है कि 10 में से 2 लोग तो मानेंगे। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ी कोई बात है नहीं। और वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेरी आजीविका है वो तो मैं कमा ही लेता हूँ, उसके लिए तो मैं मेरा जो जॉब करता हूँ, लेकिन ये मैं एडिशनल वर्क करता हूँ। जब भी समय मिलता है, जब भी दोस्तों के साथ में बैठता हूँ, मित्रगणों के साथ में मैं बैठा रहता हूँ, तो मैं ये सब करता रहता हूँ। और मुझे किसी प्रकार का इसके अंदर है जो प्रलोभन नहीं है और ना ही मैं प्रलोभन चाहूँगा। ईश्वर से मैं यही कामना करूँगा कि मेरे जितने भी भाई हैं जिनको कैंसर हो चुका है, जितने मेरे युवा हैं, वो भी यदि वो रिहेबिलिटेशन, उनका पुनर्वास हो चुका है, तो वो पुनर्वास के दौरान सबको इस चीज़ का दुष्प्रभाव बताएं। और यदि ये वीडियो देख के कोई हंस रहा है कि हमें खाते हुए 10 साल हो गए, हमें तो हुआ नहीं है कैंसर, तो मेरे भाई भगवान ना करे आपको कैंसर हो, लेकिन आप एक बार कैंसर हॉस्पिटल जाके विजिट ज़रूर करें। दुनिया में आप घूमते हो, अच्छी अच्छी जगह घूमते हो, आप वहाँ भी ज़रूर जाएं और एक बार देखें। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी, इन्होंने कहा है कि जो लोग जो है गुटखा खाते हैं वो गुटखा खाने से बचें और गुटखे ना खाएं, क्योंकि आजकल के युवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कैंसर के शिकार होते हैं। इस गुटखों और शराब के कारण नशा छोड़ें और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है यही नसीहत दी जा रही है कि गुटखा छोड़ें और तम्बाकू छोड़ें, कैंसर का शिकार ना हो। गाजियाबाद से इमरान खान, बेबाक न्यूज़ इंडिया।